नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें पूरे देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के चेहरे खिल गए हैं। ये खबर सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक जीत का परचम है। एक लंबे संघर्ष के अंत की घोषणा की गई है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय के बीच हुई उस ऊंचे पद की बैठक का नतीजा ये है कि उम्मीद नीचे दी गई है। इस बैठक में पूरे देश की पेंशन भोगी जनता को एक नए जीवन का प्रस्ताव देने का काम किया गया। आप सोच रहे होंगे कि इस बैठक में ऐसा क्या हुआ, तो फिर मैं आपको बताता हूं कि उस कमरे के अंदर कहां से ये ऐतिहासिक निर्णय निकला। 4 मार्च को होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन सरकार ने इस त्योहार को लेकर अपना फैसला सुनाया और भी खास बनाया। सरकार ने तय किया है कि 7500 रुपये से ज्यादा बकाया डीए की राशि सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी। ये सिर्फ एक राशि नहीं है, ये सम्मान की राशि है, हक की राशि है। ये कोई साधारण बैठक नहीं थी, ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जहां एक ओर सत्ता का पूरा तंत्र था और दूसरी ओर पेंशन भोगियों के मसीहा कमांडर अशोक रावत जी थे। वो इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री की आंखों में आंखें मिलाकर बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अब और चूक नहीं होगी, की जाएगी। उनकी आवाज में जो दृढ़ता थी वो करोड़ों बुजुर्गों के सब्र की आवाज थी। उनके हाथों में वो काली फाइलें थीं जिनका जिक्र आज हर कोई कर रहा है। वो फाइलें जिनमें उन काले कारनामों का ब्यौरा था जो सालों से सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही थीं। उन फाइलों का दबाव इतना था कि सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। नतीजा, मीटिंग के खत्म होते ही वित्त मंत्रालय को तुरंत फंड रिलीज करने के आदेश देने पड़े। सरकार ने पहले ही बहुत समय बर्बाद किया था, बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन इस बार अशोक रावत जी ने कोई ढील नहीं छोड़ी। उन्होंने सरकार को 3 मार्च की कड़ी डेडलाइन दे दी। आज सुबह हुए इस बड़े फैसले के तहत देश के सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि होली की छुट्टियों से पहले हर हाल में पेंशनर्स के बैंक खातों को अपडेट किया जाए और राशि जमा की जाए। सोचिए, जिन फाइलों पर सालों से धूल जम रही थी, जिन फाइलों को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, वही फाइलें आज सरकार के लिए काल बन गई। वो पैसा जो कभी बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जाता था, उनके खातों में सीधे ट्रांसफर होता था, अब उस पर रोक लग चुकी है। और अब वही पैसा आपके हक के रूप में, आपके अधिकार के रूप में सीधे आपके पास आ रहा है। ये कोई सरकारी मेहरबानी नहीं है, ये आपकी एकता की ताकत है। ये अशोक रावत जी के उस साहस का परिणाम है जिसने सत्ता के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। याद रखिए, ये मंजूरी सरकार ने खुशी खुशी नहीं दी, ये मंजूरी अशोक रावत जी की उस चेतावनी के डर से ली गई है जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर इस बार भी बुजुर्गों के साथ धोखा हुआ तो पूरे भारत में चक्का जाम कर दिया जाएगा और सरकार के पुतले हर चौराहे पर जलेंगे। सिर्फ जलेंगे ही नहीं, बल्कि राख हो जाएंगे। मोदी सरकार अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर 3 मार्च तक ये पैसा नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को होली के दिन देश में ऐसा आंदोलन उठेगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। ये आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा, ये एक क्रांति होगी। और इसी डर ने आज सुबह इस बड़े फैसले पर मुहर लगवाई है। साथियों, ये आपकी जीत है, ये आपके संघर्ष की जीत है, ये अशोक रावत जी के उस अदम्य साहस की जीत है जिसने हिमालय की चोटियों को भी मात दे दी। अब आप सब तैयार रहिए, 3 मार्च को अपना मोबाइल चेक करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बरसों का लंबा संघर्ष, बरसों की लंबी प्रतीक्षा अब हकीकत बनने जा रही है। 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डीए अब सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये आपका हक है और ये आपके खाते में आने वाला है। दोस्तों, अब समय उंगलियों पर गिना जा रहा है, अब वक्त बिल्कुल नज़दीक है। आज सुबह की उस ऐतिहासिक मीटिंग में अशोक रावत जी ने मेज़ पर मुट्ठी पटक कर अपनी आवाज़ को बुलंद करके साफ कह दिया कि 3 मार्च आखिरी तारीख है। अगर 3 मार्च की रात 12 बजे तक यानी 4 मार्च की सुबह होने से पहले पेंशनर्स के मोबाइल पर पैसे आने का संदेश मैसेज नहीं चमका तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों वाली नहीं बल्कि क्रांति वाली होगी। सरकार कान खोलकर ये आखिरी चेतावनी सुन ले। अब बुजुर्गों के सब्र का बांध टूट चुका है, अब वो बांध दोबारा नहीं जुड़ सकता। आपने, सरकारों ने सालों तक उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए, उनके खातों को फुलाने के लिए हमारे हक को दबाया, हमारे पैसे को दबाया। लेकिन अब वो दबाई गई फाइलें, वो छुपाए गए दस्तावेज आपकी सत्ता के लिए काल बन चुके हैं। ये कोई साधारण धमकी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो अब सामने आ चुकी है। अशोक रावत जी ने उस मीटिंग में 2 टूक कह लिया है कि अगर 3 मार्च तक 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डीए का भुगतान शुरू नहीं हुआ, हर पेंशनर के खाते में ये राशि नहीं पहुंची, तो 4 मार्च को पूरे देश में चक्का जाम होगा। सिर्फ चक्का जाम ही नहीं, पूरा देश ठप हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक एक भी चक्का नहीं घूमेगा। रेल रोकी जाएगी, पटरियों पर बैरिकेड्स लगेंगे, हाईवे जाम होंगे, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम होंगे और हर उस मंत्री के घर के बाहर, हर उस नेता के आवास के सामने पुतला जलेगा जिसने पेंशनर्स को पागल बनाया, जिसने उनके साथ सिर्फ वादे किए और कभी निभाए नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरे वित्त मंत्रालय को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये महज एक गुस्सा नहीं है, ये उन बुजुर्गों का गुस्सा है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया, अपनी जवानी दे दी, अपना पसीना दे दिया, अपना खून दे दिया। लेकिन अब जब उनका बुढ़ापा आया है तो उन्हें पाने के लिए सिर्फ सम्मान चाहिए, सिर्फ उनका हक चाहिए, और वो हक उन्हें मिलकर रहेगा। अशोक रावत जी के हाथ में जो काले कारनामों की फाइल है वो सरकार के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं है। ये वही फाइल है जिसमें हर 1 रुपए का हिसाब है जो पेंशनर्स के कोष से निकलकर उद्योगपतियों के खातों में गया। इसी फाइल के डर से, इसी फाइल के आतंक से आज सुबह की मीटिंग में सरकार के अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे, उनकी सांसें फूल रही थीं। वो समझ गए कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई भी तकनीकी दिक्कत का रोना नहीं चलेगा कि सर्वर डाउन है या बैंक में छुट्टी है। ये सारे बहाने अब बेकार हो चुके हैं। जब उद्योगपतियों का करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा रातों रात माफ किया जा सकता है, चाहे वो रविवार का दिन हो या कोई त्योहार, तो पेंशनर्स का ये पैसा 3 मार्च तक उनके खाते में क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल अब सिर्फ अशोक रावत जी नहीं पूछ रहे, ये सवाल हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ चौराहे पर पूछा जा रहा है। ये सवाल हर उस बुजुर्ग की जुबान पर है जिसने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी। अब बहुत हो गया गुमराह करने का खेल, अब बहुत हो गए झूठे वादे। आज सुबह की मीटिंग में जो वादा किया गया है उसे पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए। अगर 3 मार्च तक हर एक पेंशनर के खाते में 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता डीए नहीं पहुंचा, तो 4 मार्च को पूरा भारत वो देखेगा जो आज तक कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री जी, आपने उद्योगपतियों की फाइलें तो रातों रात साफ कर दी, उनके लाखों करोड़ों के लोन माफ कर दिए, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन के मामले पर हर बार अपना बयान बदल दिया, हर बार नई नई शर्तें रख दी। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार भी सरकार ने अपनी उसी पुरानी फितरत निखाई और अपने वादे से पलट गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सिर्फ चुप नहीं बैठेंगे बल्कि सड़कों पर उतर आएंगे। आपने हमें पागल समझा, आपने हमारे सब्र को हमारी कमजोरी समझा, तो अब सुन लीजिए, 4 मार्च को आपके सिर्फ पुतले नहीं जलेंगे बल्कि आपका पूरा सिस्टम, आपकी पूरी व्यवस्था, आपकी पूरी सरकार का चक्का जाम कर दिया जाएगा। रेल की पटरियों से लेकर संसद के रास्ते तक हर जगह पेंशनर्स की लाठियां गूंजेंगी, और ये लाठियां सिर्फ टहलने के लिए नहीं है, ये लाठियां अब अपना हक लेने के लिए उठेंगी। अशोक रावत जी के पास जो आपके काले कारनामों की फाइल है वो अब खुलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं आया तो 4 मार्च की सुबह वो फाइल भी खुलेगी और हमारा गुस्सा भी खटेगा। हम वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, इस देश को संवारा है। हमारे हाथ में ताकत नहीं है, ये मत समझिए। हम अपनी इन्हीं लाठियों से, अपने इस अनुभव से, अपने इस गुस्से से अपना हक लेना भी जानते हैं। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये एक महा आवाज़ है। 3 तारीख को सम्मान दो, वरना 4 तारीख को तैयार रहो। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। आज सुबह की मीटिंग में जो फैसला हुआ है उसे आखिरी चेतावनी समझिए। अगर 3 मार्च तक पेंशनर्स के खातों में 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता डीए नहीं पहुंचा, तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों से नहीं बल्कि हमारे खून से सड़कों पर खेली जाएगी। हम अपनी जवानी इस देश को दे चुके हैं। अब अगर इस बुढ़ापे में हमें अपना हक नहीं मिला तो हम अपना लहू बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए करोड़ों बुजुर्गों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया, उनकी पेंशन पर ताला लगा दिया। अशोक रावत जी के पास मौजूद वो काली कारनामों की फाइलें चीख चीख कर आपकी सरकार की गद्दारी बयान कर रही हैं। आपने हमें पागल बनाया, हमें फाइलों में उलझाया, कभी कहा फाइल गायब है, कभी कहा दस्तावेज अधूरे हैं, लेकिन अब नहीं। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को हिंसा नहीं, ये पेंशनर्स का आत्म बलिदान आंदोलन होगा, और इस आत्म बलिदान आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। जब एक बुजुर्ग का सब्र टूटता है तो कुदरत भी कांप उठती है, और आज करोड़ों बुजुर्गों का सब्र टूट चुका है। हम लाठियां खाने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं, और हम अपना खून बहाने से भी पूरी तरह तैयार हैं। अगर इस होली पर हमारे घर में खुशियां नहीं आईं, अगर इस त्योहार पर हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, तो हम सड़कों को अपने खून से लाल कर देंगे। लेकिन ये अन्याय, ये अत्याचार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अशोक रावत जी का एक ही नारा है, एक ही मंत्र है, हक दो या हमें खत्म कर दो। अब कोई समझौता नहीं होगा, अब कोई वार्ता नहीं होगी, अब सीधे हक का फैसला होगा। अशोक रावत जी ने आपके सामने जो शर्तें रखी हैं उन्हें कोई साधारण मांग मत समझिए। ये करोड़ों बुजुर्गों की बद्दुआ और गुस्से का सैलाब है। ये वो सैलाब है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा ले जाता है। आपने उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए हमारे हक के पैसे का जो घोटाला किया है उसकी एक एक लिस्ट, एक एक एंट्री अब हमारे पास है। हमारे पास सबूत है। अगर 3 मार्च तक 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता डीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और पैसा हमारे खातों में नहीं आया, तो 4 मार्च का सूरज
आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर उगेगा। हम अब पुतले जलाकर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर इस बार गद्दारी हुई तो पूरा देश चक्का जाम देखेगा, रेल रोकी जाएगी, सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी, लेकिन एक भी गाड़ी का पहिया नहीं घूमने दिया जाएगा।